इसका इतना ही वेट क्यों है, और ये तुम इसको अच्छा खिलाती नहीं हो इसलिए इसका वेट बढ़ ही नहीं रहा है। ये से बच्चे का वेट ना बहुत स्लो बढ़ना चालू होता है। और बल्कि अगर वो बच्चा 12 महीने में आ जाता है ना, वो पता क्या बोलते हैं, अरे यार तुम उसको खिला नहीं रही हो ढंग से, तुम्हें ये खिलाना चाहिए, तुमको ऐसा खिला रहे हो वैसे खिला रहे हो। भाई कौन चाहेगा कि वो अपने बच्चे को ढंग से, उसके विटामिन डी ये सब चल रहा होता है, मल्टीविटामिन, ठीक है, उसमें तुम और दवाइयाँ ऐड करते रहोगे, उन दवाइयों से कुछ नहीं होता। उनसे क्या, जिसको जो बोलना है बोलने दो, क्योंकि बोलने वालों का मुँह तुम कहीं भी कम नहीं बंद नहीं कर सकते हो। हाय ममाज, आई एम है विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चे के वेट को लेके, जो भी हमारे घर वाले, आस पड़ोस वाले, रिलेटिव्स बोलते हैं इतना पतला क्यों है, इतने साल में इसका इतना ही वेट क्यों है, और ये तुम इसको अच्छा खिलाती नहीं हो इसलिए इसका वेट बढ़ ही नहीं रहा है। ये सब चीज़ें वेट को लेके, वेट गेन को लेके, वेट लूज़ हो रहा है, पतला है, मोटा है, ये सब लेके आपको बताती हूँ मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बच्चा ना जब पैदा होता है तो स्टार्टिंग के 10 डे तो पहले बच्चे का वेट कम ही होता है, ठीक है, घटता है बच्चे का वेट। उसके बाद बच्चे का माँ के दूध पीने से या जो भी वो फॉर्मूला मिल्क पी रहा है उससे धीरे धीरे करके वेट गेन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और बच्चे का 1 महीने के अंदर, 1 से 2 या 3 महीने में बच्चा बहुत अच्छा वेट गेन करता है, ठीक है। मतलब अपने बर्थ वेट से वो ट्रिपल टाइम या डबल टाइम हो, डबल वेट, मतलब वेट गेन करता है अपना, ठीक है, डबल हो ट्रिपल हो, ऐसा वो वेट गेन करता है। तो बच्चा ना, अगर मैं पतला बच्चा हुआ है तुम्हारा, तो वो 3-4 महीने तक आपको बहुत चबी चबी लगेगा, बहुत क्यूट लगता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे 5, 6, 7 में जैसे ही चलता है तो बच्चे के बॉडी के वर्कआउट भी चालू हो जाते हैं, यानी बच्चा हाथ पैर मारना चालू कर देता है। और बच्चा ना उस टाइम से 3-4 महीने के बाद से, या 5-6 कह लो, उसके बाद से बच्चे का वेट ना बहुत स्लो बढ़ना चालू होता है। और बल्कि अगर वो बच्चा 12 महीने में आ जाता है ना, उसके बाद बच्चा मुश्किल से 3-4 महीने में 1 किलो वेट गेन कर पाता है। तो बहुत बहुत स्लो वेट गेन होता है बच्चे का। जैसे ही बच्चा बड़ा बड़ा होता रहता है ना, वैसे उसका वेट गेन स्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी तुम्हारी वर्कआउट करनी चालू कर देती है। फिर बच्चा उस हिसाब से कभी खाता है, कभी नहीं खा पाता है, कभी उसका मूड करता है, कभी नहीं करता है। और तो जो हमारे आसपास वाले, हमारे अपने घर वाले बच्चे के वेट के लेके पीछे पड़ जाता, तो मतलब मैं, जैसे मैं अपने बच्चे को लेके बताती हूँ, उसका वो ना अपने एज के हिसाब से उसके वेट थोड़ा कम है, मुझे पता है वो चीज़, बट भाई बच्चा मेरा हाइपर एक्टिव है, वो किसी चीज़ में कम है ही नहीं, मतलब वो किसी चीज़ में प्रॉब्लम है ही नहीं उसकी, बाकी सब चीज़ों में वो सही है। वो खाती पीती भी ठीक ही है अपने हिसाब से, है ना। तो जितनी उसकी बॉडी मांग रही होगी उतना ही तो खाएगी ना। तो बच्चे लोग पता क्या बोलते हैं, अरे यार तुम उसको खिला नहीं रही हो ढंग से, तुम्हें ये खिलाना चाहिए, तुमको ऐसा खिला रहे हो वैसे खिला रहे हो। भाई कौन चाहेगा कि वो अपने बच्चे को ढंग से ना खिला के, मतलब सही हेल्दी ना कर दे। भाई मेरा बच्चा बहुत हेल्दी है, वो मुझे पता है, क्योंकि तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, बोलते हैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाओगे, कुछ नहीं करता। तुम 1 से 1.5 साल तक के बच्चे को क्या दवाइयाँ दे दोगे, क्या खिला दोगे जो कि वो मोटा हो जाएगा। डॉक्टर्स कुछ नहीं देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स बच्चा ऑलरेडी, उसके विटामिन डी ये सब चल रहा होता है, मल्टीविटामिन, ठीक है, उसमें तुम और दवाइयाँ ऐड करते रहोगे, उन दवाइयों से कुछ नहीं होता। उनसे क्या होगा, भूख लग जाएगी बच्चे को और खाने लग जाएगा, कुछ नहीं खाता है बच्चा, उनसे भी कुछ ज़्यादा असर नहीं होता है। बच्चा नेचुरली उतना ही खाता है जितनी उसकी बॉडी डिमांड कर रही है उससे। धीरे धीरे बच्चा देखो, मेरे हिसाब से ना हेल्दी होना चाहिए बच्चा, मोटे पतले का कोई सीन नहीं है। भाई बच्चा हेल्दी नहीं होगा तुम्हारा तो मोटे पतले से तुम करोगे क्या। तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा बच्चा हर एक्टिविटी कर रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, खाना भी खा रहा है, फिर भी उसका वेट गेन नहीं हो रहा, तो क्या करे इसमें, कुछ नहीं करना है। ऐसे में अपना मस्त रहो, बच्चे के साथ खेलो कूदो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, क्योंकि बोलने वालों का मुँह तुम कहीं भी बंद नहीं कर सकते हो। मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी अपने बच्चे को लेके जाती हूँ ना, तो सब पता क्या बोलते हैं कि यार ये कितनी पतली है ना, हाँ बेचारी बहुत पतली है। अच्छा, बेचारी वर्ड यूज़ करता है ना, इतना गुस्सा आता है ना, मन तो करता है कि बहुत जवाब दे दूँ मैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई, कहाँ पतली दिख रही है तुम्हें। अब तुम दूसरे के बच्चों को इतना मोटा देख रहे हो कि तुम उनके हिसाब से कंपेयर कर रहे हो मेरे बेटे को। मुझे तो कुछ दिक्कत ही नहीं हो रही है, मेरे को तो वो सही दिख रही है, वो सही चल रही है, सही खेल रही है, हाइपर एक्टिव है। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए उसमें कि जो मैं ज़बरदस्ती उस पर मांस ठूस दूँ और कि यार बढ़ जाए, मोटी हो जाए। भाई सही है बच्चा मेरा। तो जो लोग ना
लोगों को जितनी बकवास करनी है ना बकवास करने दो। वेट को लेके बच्चा, मैंने डॉक्टर्स को, मैं भी गई थी स्टार्टिंग में, जब ना इन्होंने मेरे कान में इतना वेट 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 करना चालू करा था ना, तो मेरे को भी एक होता है भाई, जब मैंने बोला ना रिपीट, इस लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, जब इंसान एक बात को 1000 बार रिपीट करता ना, तो तुम्हारा माइंड उस चीज़ को सोचने लग जाता, मजबूर हो जाता है उस चीज़ को सोचने में, क्योंकि तुम दिन रात वही सुन रहे हो। फिर मैं गई डॉक्टर के लेकर, डॉक्टर ने मुझसे यही चीज़ें पूछी, बच्चा एक्टिव है, खा रहा है, पी रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है। मैंने बोला हाँ ये हाइपर एक्टिव बच्चा है। तो उसने बोला फिर तुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है, किस चीज़ में दिक्कत है। बच्चों के साथ होता है भाई, किसी की बॉडी ऐसी होती है। उसने बोला मे बी जेनेटिक हो, और जेनेटिक जैसे मैं अपने घर साइड से पूछती हूँ ना, मायके साइड, तो मेरी मम्मी वगैरह बताते हैं कि मैं भी बहुत पतली थी, तो उसका जेनेटिकली ये चलते आ रहा है बॉडी, और इतनी भी पतली नहीं है कि इंसान परेशान ही हो जाए बिल्कुल। फिर मैं डॉक्टर, उसने क्या करा मुझे पता है, फिर भी ज़बरदस्ती उसने एंटीबायोटिक्स दे दी, क्योंकि डीवॉर्मिंग वगैरह मैंने कराया नहीं, पूछा कि है तो नहीं, क्योंकि इससे उसने बोला इतना खा ले रही। मैंने कहा जितना मैं जो चीज़ें मैं बना के देती हूँ ना अपने बच्चों को, बच्चा वो खाता है। अगर मैं उसको भूख लगी, नहीं भूख लगी हो तो खाएगा ही नहीं। तो उसने बोला ठीक है मैं एंटीबायोटिक्स दे देता हूँ, फिर भी तुम्हारे माइंड की शांति के लिए तुम ये दे देना उसको। मैंने वो एंटीबायोटिक 2 दिन दिए, मुझे कुछ चेंजेस लगे नहीं, सो मैंने ज़्यादा खिलाना सही नहीं समझा, मैंने छोड़ दिया, फिर नहीं खिलाया उसको। उसके बाद भी मेरे को एक दो ने और बोला कि एक बार दिखा ली, दोनों बोला। तो एक बार जब मैं वैक्सीनेशन के लिए गई थी, जो हमारा गवर्नमेंट वैक्सीनेशन तो मैं करवाई देती हूँ उसके गवर्नमेंट साइड से, बाकी जो गवर्नमेंट में नहीं मिलता वो प्राइवेट से करवा रही हूँ मैं। तो मैं प्राइवेट में उसकी पर्टिकुलर पीडिया थी एक, तो मैं उस पर लेके गई, उससे मैंने चीज़ें शेयर करी, उससे पूछा, तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, होता है अगर मैं देगा भी ना डॉक्टर, तो मैं एंटीबायोटिक्स ही देगा बच्चे के लिए, उससे ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकता है ना। तो मेरे को बोलती थी तुम बार दिन में जितना टाइम बच्चा खा रहा हो उतना टाइम उसको खिलाते रहो, उसकी डाइट में चेंजेस लाते रहो। तो वो तो हम कर ही रहे हैं ना, ऑलरेडी सब चीज़ें कर रहे हैं। तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है, बच्चा हेल्दी है। उसने मेरे को 1-2 टेस्ट कराने को बोले थे, मैंने बोला ज़रूरत है ही नहीं भाई, मेरे बच्चे में वो सिम्टम्स मुझे दिख ही नहीं रहे, तो मैं ज़बरदस्ती के टेस्ट क्यों करवाऊँ, मैंने नहीं कराए। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने अब ये सोचा कि यार मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके चीज़ें क्यों मतलब कर रही हूँ। मेरे को तो खुद, जब मुझे खुद कॉन्फिडेंस है, जब तुम हस्बैंड वाइफ बात करते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा यार ये चीज़ें इतनी टाइमली अचीव कर रहा है, इतनी टाइमली सब चीज़ें कर रहा है, तो तुम अपने बच्चे को देख के बहुत सेटिस्फाइड हो, उसकी डेवलपमेंट को देख के, ग्रोथ को देख के, हर चीज़ को देख के, फिर वेट पे आके तुम इतना लोगों की बातें सुन के स्टक क्यों हो जाते हो। तो अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले भी मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब बंदे 1000 बार एक ही चीज़ बोलते हैं ना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं हल्का सा फील होना चालू हो जाता है, इसलिए तुम चीज़ें करने चले जाते हो, टेस्ट कराने, ये कराने। अदरवाइज़ नीड नहीं होती। तुम डॉक्टर के पास भी जाओगे तो डॉक्टर तुम्हें वही सब चीज़ें सजेस्ट करेगा जो तुम ऑलरेडी तुम्हें पता है चीज़ें। यार देखो, तुम अपने बच्चे को हेल्दी खाना दो, न्यूट्रिशियस खाना दो, बच्चे को मतलब सब चीज़ें तुम अच्छा खिलाओ पिलाओ। उसके बाद भी बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, अपने एक एज आने के बाद धीरे धीरे बच्चे का वेट गेन होना चालू हो जाएगा। अदरवाइज़ तुम उसके खाने पीने डाइट का ध्यान रखो। डाइट उसको अच्छी डाइट दो, जिस मतलब ऐसी डाइट दो ना जिस डाइट से वो मोटा नहीं भी हो रहा है ना, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो उसको ये भी खिला रही हूँ फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा है। भाई वो कहीं ना कहीं बॉडी में उसके बहुत, बॉडी को, ब्रेन को, वो जो अच्छा खाना है, हेल्दी खाना आप दे रहे हो ना, वो उसके हर चीज़ को बेनिफिट कर रहा है। तो किसी भी ऐरे गहरे रिलेटिव्स, अपने ख़ास रिलेटिव्स, किसी की बातों में आके खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, जज करने की ज़रूरत नहीं है कि यार काश मेरा, मतलब कभी कभी माइंड में आ जाते कि यार काश मेरा बेटा इतना मोटा होता है, बेटी इतनी मोटी। तो ऐसी चीज़ें माइंड में लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा बच्चा हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा बेबी है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून टू माई चैनल। बाय बाय।